आज का दिन था और मुझे निकलना था सुबह 7 बजे अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए और ऑलरेडी सोने में साढ़े 12 बज गए थे। और प्रियांश की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने अलार्म तो लगाया था 5 बजे का, लेकिन मुझे उठना पड़ा साढ़े 4 में ही। और ट्रेन की जर्नी थी, 2 दिन की जर्नी थी, तो लंच भी प्रॉपर बना के ले जाना था ताकि बाहर का खाना अवॉइड करना पड़े, जिसके लिए मैंने 1 दिन पहले ही थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चॉपिंग-वॉपिंग करके रख लिया था। तो आज का मेन्यू में था, मैंने सोचा था मिक्स आलू गोभी का भुजिया बना दूंगी, फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस बना दूंगी और उसके साथ पूड़ियाँ बना दूंगी, क्योंकि प्रियांश का तबीयत ख़राब की वजह से ना तो नींद हो पाई थी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो सब कुछ डन हो गया था, मेरा प्रोसेस सब कुछ ऑन द वे था, तो मैंने सोचा फटाफट प्रियांश के जगने से पहले सब कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ। और आज मेरी तबीयत, आज मैं धनबाद पहुँच चुकी हूँ, इसीलिए आज लेट हो गया है ब्लॉग डालने में, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले भुजिया का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और मुझे डर था कि अभी प्रियांश उठ जाएगा तो फिर और जाना भी ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी किसी तरह से बाहर का खाना का अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रियांश का भी तबीयत ख़राब है। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, फिर भी किसी तरह से मैंने सब कुछ ट्राई किया कि नहीं, फिर ट्रेन पे जाके तो सोना ही है। और मुझे ट्रेन की जर्नी न सच में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लग रहा था मेरी ही नज़र लग गई है। और फाइनली अलार्म बज गया और एक साथ बहुत सारे कामों को हैंडल कर रही थी। एक साइड में मैंने भुजिया बना रही थी और साथ में साथ पूड़ियाँ भी तल रही थी। तो यहाँ हस्बैंड अभी घोड़े बेच के सो रहे थे और प्रियांश भी सो रहा था। जैसे ही मैं पलट के देखा, प्रियांश फिर से रोते हुए वापस आ गया। तो इसका तबीयत इस तरह से ख़राब हुआ कि इसे बहुत कंजेशन हो रहा है, कफिंग और फीवर है। तो पता नहीं कैसा जर्नी जाने वाला है। मैंने इसे गर्म पानी पिलाया तो थोड़ा इसे बेटर फील हो रहा था। और फ़ीवर अभी भी था, तो मैं इसे अवॉइड, थोड़ा सा दवा देना अवॉइड करती हूँ। तो फ़ीवर था, लेकिन इसको जाने की एक्साइटमेंट भी हो रही थी। मैंने बोला वापस से सो जाओ जाके, लेकिन वो नहीं सोया। जो उठा वो भी 5 बजे से, तो वो जगह ही रह गया और अभी जाने में 2 घंटा बाकी था। तो मैंने सोचा कि तब तक फटाफट प्रियांश को किसी चीज़ में एंगेज करके मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ। तो यहाँ गरमा-गरम पूड़ियाँ रेडी हो रही थी और यही चीज़ थोड़ा-सा अच्छा लगता है ट्रेन की जर्नी में, अपना घर से बना के ले जाओ, खाओ, एक पिकनिक टाइप का एक्सपीरियंस हो जाता है फिर। ज़्यादा दिन तो नहीं, और यहाँ प्रियांश थोड़ा-सा एक्साइटमेंट में थोड़ा डांस कर रहा था। तो फाइनली पूड़ी डन हो गई थी, भुजिया डन हो गया था, फ्राइड राइस भी डन हो गया था। सब कुछ को अब पैक करना और किचन क्लीन करना बाकी था। 7 बज गए थे, अब निकलने का टाइम हो गया था, सब कुछ क्लीन हो गया था और यहाँ मैं अच्छे से रेडी हो गई थी। मूड थोड़ा-सा स्पॉइल हो गया था प्रियांश की तबीयत की वजह से, क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ, लेकिन ऐसे प्रियांश का तबीयत देख के थोड़ा-सा मूड ऑफ हो गया था। और मैं रेडी हो गई थी, हस्बैंड भी रेडी हो गए थे। घर थोड़ा-सा मेसी है, क्योंकि एक रात पहले बहुत ज़्यादा रायता फैला था। तो मैंने बोला कि छोड़ देते हैं। फाइनली कैब बुक हो गया और हम लोग रेडी थे जाने के लिए। प्रियांश का इतना तबीयत ख़राब था, फिर भी प्रियांश पूरा एक्साइटेड हो रखा था जाने के लिए। फाइनली कैब आ गया और हम लोग निकल गए अपनी जर्नी के लिए, भगवान का नाम लेके कि सब अच्छा हो। और प्रियांश अब थोड़ा-सा एक्टिव हो रहा था बाहर निकल के, कि थोड़ा-सा उसको बेटर फ़ील हो रहा था, क्योंकि उसको भी मेरी तरह घूमना बहुत पसंद है। तो सुबह-सुबह मॉर्निंग सनराइज़ हो रहा था और हम लोग बैंगलोर को छोड़ के जा रहे थे अपने होम टाउन के लिए। गॉड से प्रे करती हूँ कि ट्रेन में प्रियांश थोड़ा परेशान कम करे और उसका तबीयत में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए। मैंने ऐसे तो प्रिकॉशन सारा ले लिया है, जितनी भी दवाइयाँ होती है सब कुछ मैंने पैक कर लिया है। और फाइनली हम लोग एसएमवीटी रेलवे स्टेशन पहुँच गए। ये रेलवे स्टेशन ऐसा है कि लगता है कि एयरपोर्ट ही आ गए हैं। बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन स्टेशन स्टेशन होता है तो आपको दूर से इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तो लगेगा कि एयरपोर्ट है, लेकिन वहाँ घुसते ही लगेगा कि नहीं, स्टेशन ही है, सारे लोग ही वैसे ही है तो फिर फाइनली हमारा लगेज ज़्यादा हो गया था, थोड़ा हैवी हैवी लगेज था, तो लगेज जिनका था तो उनको चेकिंग भी कराना था, क्योंकि इतना बड़ा एयर स्टेशन है तो लगेज का चेकिंग सिक्योरिटी भी मैटर करता है। और हस्बैंड इधर उधर जा रहे थे पता करने के लिए कि किधर हमारी ट्रेन आने वाली है। और यहाँ प्रियांश और मैं दोनों काफ़ी थक गए थे। अब बस इंतज़ार था कि जल्दी से ट्रेन आए और अपना सीट लेके बैठे। और सीट के साथ भी एक पंगा हो गया था, मेरा और मेरे हस्बैंड का जो सीट था बिल्कुल अलग अलग बर्थ और कोच में था, तो ये चीज़ एक टेंशन वाला था। और जैसे ही मैं अपने सीट पे बैठी, मुझे एक देख के डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मेरे विंडो पे ना एक स्टिकर लगा हुआ है, जिससे मैं बाहर का नज़ारा नहीं देख सकती, और बाकी सारे विंडो ठीक थे, बस मेरा ही विंडो पे ये स्टिकर लगा हुआ था। इतना ज़्यादा गुस्सा आया, पूरे
ट्रेन जर्नी मेरी बर्बाद हो गई थी। सब कुछ बुरा-बुरा हो रहा था कि मैं इतना 1 महीने पहले से एक्साइटेड रहती हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन इतना बुरा हो रहा था। फिर फाइनली मैंने सोचा कि एक ऑप्शन और है, हस्बैंड का जो सीट है, वहाँ जाके देखती हूँ। अगर वहाँ पे अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, वहाँ जो भी आएगा। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि मेरी पूरी ट्रेन जर्नी बर्बाद हो गई। तो थोड़ा-सा एक गैप था, उसी से देख सकते थे। अरे! ट्रेन जर्नी में व्यू ही तो अच्छा होता है कि बाहर देखते जाओ। वही पूरा चौपट हो गया था। फाइनली हमारी ट्रेन जो है खुल गई थी अपने निर्धारित समय से, और मैं तो बैठ गई थी पसर के दूसरे के सीट पे, क्योंकि अभी कोई आया नहीं था, क्योंकि मुझे बाहर का सिनेरियो देखना था। प्रियांश भी आ गया था मेरे साथ, उसे थोड़ा-थोड़ा एनर्जी फ़ील हो रहा था, लेकिन फ़ीवर अभी भी था उसको। तो फाइनली बैंगलोर को टाटा बाय-बाय कर दिया और निकल गए हम लोग धनबाद की ओर, और वहाँ जाके आगे का बताएँगे। फिर फाइनली हम लोगों ने देखा कि हस्बैंड का सीट कैसा है, तो वहाँ के लोगों ने सीट एक्सचेंज नहीं किया। फाइनली हमें इसी विंडो के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी।